अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई तलाक़ों की शरह इस हद तक ख़तरनाक हो गई है कि अब वकला जो हैं उनकी फ़ाइल्स इतनी ऊपर चली गई हैं और जो अदालतें हैं वो तलाक़ें और खुला के केसेस को निपटा के थक गए हैं। और नए सर्वे के मुताबिक तो ये चीज़ सामने आई है कि इस हद तक तलाक़ें बढ़ गई हैं कि हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट हर दूसरी औरत को अल्लाह माफ़ करे तलाक़ हो रही है। और शादी के 36 और 35 साल बाद हमारी अदाकाराएँ जो हैं वो तलाक़ें लेकर प्रोग्राम्स में आती हैं और बड़े फ़ख्र से आकर वो हमारी नई जनरेशन को ये तरग़ीब दे रही हैं कि तलाक़ लेना एक बहुत अच्छी बात होती है। अब चाहे यंग एक्ट्रेसेस हों या बूढ़ी अदाकाराएँ हों, वो सारी की सारी ये काम कर रही हैं जनाब। आज के वीडियो में 5 से 6 फिर नई तलाक़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होना पड़ा है, क्योंकि ये सारी की सारी वो अदाकाराएँ हैं जिन्होंने 35, 36 साल के बाद भी तलाक़ें ली हैं। अनुशा अब्बासी की भी हुई है, मीरा सेठी की भी हुई है और भी बहुत सारों की हुई है, जिन्होंने सब ने खुल कर अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात की है। तो जनाब, मैं आपको आज इन तमाम के बारे में बताऊँगी डिटेल्स। और ये इसमें से 2 अदाकाराएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी तलाक़ों को पहले खुफिया रखा और फिर अब जो है वो बता दिया। क्यों बताया, क्या मामलात हैं, क्या कहानियाँ हैं, चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब अली, पूरी दुनिया के अंदर जो तलाक़ों की शरह बहुत हद तक बढ़ चुकी हुई थी। हम ये कहते थे कि उनका कल्चर ठीक नहीं है, उनके रिचुअल्स ठीक नहीं है, उनके नॉर्म्स ठीक नहीं है, वो ख़ानदानी निज़ाम को संभाल नहीं पाए। लेकिन पाकिस्तान में हमने कभी सोचा था कि पाकिस्तान में वो वक्त आ जाएगा कि यहाँ पर ना सिर्फ खुलेआम तलाक़ें होंगी, बल्कि ख़वातीन ख़ुद अदालतों में जाके रजू करेंगी कि जनाब उनको खुला मिल जाए, और फिर उसके बाद वो प्रोग्राम्स में आकर शिरकत करते हुए इसको अपने लिए फ़ख्र का बाइस करार देंगी। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई तलाक़ों की जो शरह है, पहले कहा जाता था कि एक्टर्स में या जो लोग ज़्यादा समझ लें कि एलीट क्लास के हैं उनमें ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नहीं। अब जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें जो हमारी अदालतें हैं, हमारे जो वकला हैं, वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में तलाक़ें हो रही हैं और सेपरेशंस हो रही हैं। अब चलिए मैं 1 बाय 1 ये जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी तलाक़ें हुई हैं जनाब, उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमा ज़फ़र की। काफ़ी माकूल खातून लगती हैं और जनाब अभी रिसेंटली इनकी भी जब तलाक़ हुई तो उन्होंने कहा कि शौहर को खुशी से उन्होंने दूसरी शादी की इजाज़त दी, लेकिन फिर उसके बाद उनके शौहर की दूसरी बीवी से भी तलाक़ हो गई। शौहर की दूसरी शादी पर उन्होंने कहा जी उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करती थी, इसलिए उनकी खुशी में खुश रहीं। यानी कि वो शौहर से मोहब्बत करती थी, तो शौहर अगर मोहब्बत करते होते तो वो करते ही ना ये सब कुछ, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर ली। उन्हें दूसरी शादी की उन्होंने कहा कि जी इजाज़त दे दी, लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम में बेसिकली वो उन्होंने शरीक हुई और वहाँ पर उन्होंने ये सारी बात की। उन्होंने बताया कि दूसरी शादी पर 18 साल बाद दूसरी शादी उनके शौहर ने की। यानी मुझे समझ में नहीं आता कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ 18 साल गुजारता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें अगर मुझसे मोहब्बत होगी तो तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दोगी। वाह सुभान अल्लाह। तब तक उनके बच्चे भी हो चुके हुए थे, 18 साल शादी को गुजर चुके थे। उनका कहना था कि उनके शौहर ने मुआशका कर रखा था, शादी कर ली और फिर उन्हें बताया, और उस वक्त तक मामला बहुत बढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने शौहर को रज़ामंदी से खुशी से दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। शौहर की दूसरी शादी की बात वो पहले भी बता चुकी हैं और तकरीबन उनके तमाम मद्दाहों को इस चीज़ का इल्म है। उन्होंने कहा कि उन्हें शौहर की दूसरी शादी पर बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी खुशी में जब वो खुश हुई और उन्होंने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त भी दे दी और फिर शौहर को सौतन समेत जो है वो कबूल भी कर लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शौहर को दूसरी शादी में जब खुश रहने दिया, लेकिन फिर उनके शौहर लौट कर फिर उनके वापस पास आ गए और फिर दूसरी बीवी को भी उन्होंने छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि जी शौहर के लौट आने की वजाहत करते हुए कहा कि उनकी दूसरी शादी भी तलाक़ के ऊपर जाकर ख़त्म हुई, और मुस्कुराते हुए वाज़ेह किया कि शौहर की दूसरी शादी तलाक़ पर ख़त्म होने में उनका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने उन्हें बद्दुआएँ भी नहीं दी थी, बस उनके शौहर जो हैं उनको शादी करने का शौक़ था, उन्होंने शादी का मज़ा चख लिया और उसके बाद फिर वो वापस अपनी पहली बीवी के पास आ लौटे हुए। पंजाबी में कहते हैं जिथों दी खोती फिर ओथे आन खलोती। अच्छा जी, अजीब व गरीब सी ख़बरें, अजीब व गरीब कहानियाँ। दूसरे नंबर पे जो एक्ट्रेस हैं जनाब, वो भी आपके सामने रख देती हूँ उनकी भी ख़बर, कि हाल ही में उन्होंने आकर ख़ुद के बारे में बताया है कि उनको आज से 6 साल पहले की तलाक़ हो चुकी हुई है। 6 साल तक उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार किए रखी, किसी को नहीं बताया कि उनकी तलाक़ हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब छुपा ही लिया था तो फिर अब 6 साल के बाद आकर वो क्यों बता रही हैं कि मैं 6 साल से अकेली रह रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुशा अब्बासी की। अनुशा अब्बासी के बारे में आप लोग जानते हैं, फेमिलियर फेस है। अच्छा जी, अब उन्होंने आकर कहा है कि प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की जहाँ पर उन्होंने अपनी तलाक़ के ऊपर खुल के बात की। उन्होंने बताया कि 2019 में उनकी तलाक़ हो चुकी थी। इससे पहले एक और एक्ट्रेस की तलाक़ हुई है, जुगनू मोहसिन और नजम सेठी की बेटी,
मीरा सेठी ने बताया कि जनाब उनकी भी 2.5 साल पहले की तलाक हो चुकी हुई है। 2.5 साल तक उन्होंने कहा कि वो शदीद डिप्रेशन में रहीं, खामोश रहीं, किसी को नहीं बताया, और अब 2.5 साल के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की जहाँ पर उन्होंने बताया कि जनाब उनकी तलाक हो गई है। अब इसी तरह ये अनुशा अब्बासी जो है ये आई और इन्होंने बताया कि 2019 में उनको तलाक हो गई थी, और उन्होंने बताया कि जनाब वो किसी के साथ भी ताल्लुक़ में नहीं है, वो बिल्कुल सिंगल हैं। उनका कहना था कि उन्होंने अब तक किसी को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस वक्त उनकी तलाक हुई थी नई नई, वो डिप्रेशन में थी। उन्होंने कहा कि उनकी वालदा जो है वो बड़ी शदीद बीमार थी और लोग उनके घर पे बार बार पता लेने आते थे, तो वो नहीं चाहती थी कि कोई भी आकर उनकी तलाक से मुतल्लिक सवाल करे। वो चाहती थी कि लोग जो आए उनके घर पे वो आकर उनकी वालदा का हाल पूछें। तो अगर वो नहीं चाहती थी कि कोई इंसान उनसे मतलब अफसोस करे या उनसे रीज़न पूछे कि उनकी तलाक क्यों हुई है, तो मेरे ख्याल से उनको अब भी नहीं बताना चाहिए था, लेकिन खैर चले उनकी मर्ज़ी। उन्होंने बताया कि वो वालदा की बीमारी के दौरान जो है वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि वो सिंगल हैं, शायद वो ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि अब वो मज़ीद सिंगल नहीं रहना चाहती, वो बताना चाह रही हैं कि वो सिंगल हैं तो अब उनसे शादी कर ली जाए। उन्होंने कहा जी 2021 में वालदा का उनका इंतकाल हो गया, बाद में हालात और मज़ीद मुश्किल हो गए, लेकिन पूरी फैमिली ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का ख्याल रखा। 2012 में उनके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था, 2021 में वालदा का हो चुका। उसके बाद इस मौके पे सारे बहन भाई एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। और अनुशा अब्बासी जो है उनके बारे में आपको बता दूं कि 2014 में पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर मरहूम तस्लीम आरिफ अब्बासी के बेटे और अदाकार इनान आरिफ अब्बासी से उन्होंने शादी की थी, और उसके बाद वो शादी भी तलाक के ऊपर आकर मुंतज हो गई। अब जनाब जी नजम सेठी की बेटी, जुगनू मोहसिन की बेटी को तलाक, अनुशा अब्बासी को तलाक, ये सलमा ज़फ़र को तलाक, फिर जनाब बुशरा अंसारी हमारी पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड 36 साल के बाद जाके उन्होंने अपने शौहर से तलाक ली। लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उसकी रीज़न भी उन्होंने बताई कि उन्होंने तलाक क्यों ली थी, वो भी 36 साल के बाद। लेकिन इससे पहले कि मैं बुशरा अंसारी की 36 साल बाद होने वाली तलाक के ऊपर रोशनी डालूँ और फिर आगे उनकी बेटियों को भी तलाक हो गई, तो मैं आपको पहले पाकिस्तान की बड़ी मशहूर व मारूफ फेमिलियर फेस हमारी वेटरन एक्ट्रेस हैं जी सानिया सईद, चेहरे से कितनी मासूम और कितनी अच्छी सी लगती हैं। अच्छा वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि हर दफ़ा तलाक में औरत की रीज़न नहीं होती है, मर्द भी इसकी रीज़न हो सकते हैं। तो किसी को मोरद इल्ज़ाम ठहराना असल बात तो वही जानता है जिसके ऊपर वो गुज़रती है। लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जो अदाकाराएँ हैं वो आकर जब अपने घरेलू हालात या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बात करती हैं तो वो खुल के उस पर बात नहीं करती, क्योंकि सारी बात है वो रियल रीज़न तो किसी को नहीं बताती। वो जब आधी अधूरी बात होती है तो लोग भी आधी अधूरी बात के ऊपर जो है वो अपना तबसरा करना शुरू कर देते हैं और उसको जजमेंटल हो जाते हैं लोग, और फिर हमारी इन्हीं एक्ट्रेसेस को बुरा लगता है और वो कहते हैं कि हमारी निजी लाइफ के बारे में बात क्यों की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी को डिस्कस ही ना करें। अगर करना है तो फिर बिल्कुल क्लियर कट बताएं कि असल बात क्या थी, और दूसरी साइड का नैरेटिव जो है वो भी सुना जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की जनाब नामवर अदाकारा हैं जी सानिया सईद, उन्होंने पहली बार अपनी तलाक के ऊपर लबकुशाई की है और उन्होंने बताया कि जनाब मशहूर डायरेक्टर शफात के साथ उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। सीनियर अदाकारा ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी को हमेशा निजी रखा और हमेशा इस बात पे बात करने से गुरेज़ किया। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर और तलाक के ऊपर खुल के बात की। उन्होंने बताया कि उनके शौहर बचपन ही से उनके दोस्त थे। अब देखें ना, जो लोग कहते हैं कि शादी टूट गई क्योंकि जानते नहीं थे एक दूसरे को, अब तो लोग लिव इन के बावजूद भी शादियाँ तोड़ रहे हैं। लोग बचपन की रवासिम जो है उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा बचपन से दोस्ती थी, हम एक साथ बड़े हुए, औलाद नहीं है, शादी में सब ख़वातीन को अपनी इज़्ज़त नफ्स और ख्वाबों पर समझौता करना पड़ता है, लेकिन मैंने अपने शौहर के साथ ऐसा नहीं किया। मैं शुरू ही से खुशकिस्मत रही, यहाँ तक कि अलहदगी भी बड़ी खुश असलूबी से हुई। और जब उन्होंने ये कहा ना कि अलहदगी भी बड़ी खुश असलूबी से हुई, मैं तो बड़ी खुशकिस्मत थी, बचपन का दोस्त भी था, मैंने अपने ख्वाबों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, मैंने काम भी किया, लोगों ने ऑब्वियसली इस चीज़ के ऊपर जजमेंटल तो होना है। लोगों ने जनाब उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। लोगों ने कहा, हाँ उन्होंने कहा कि 35 साल के बाद तलाक हुई है। लोगों ने कहा तो 35 साल अगर आप खामोश रही है, सब्र किया, तो 35 साल के बाद अब आके तलाक क्यों ली है, अब भी आगे मज़ीद बर्दाश्त कर लेती। फिर लोगों ने कहा कि अगर आप इतनी खुशकिस्मत थी और इतनी खुश असलूबी से तलाक हुई है तो इसको सोशल मीडिया पे आके आपने क्यों बताया, ताकि आप जो बाकी लड़कियां हैं वो आपको देखकर आपसे क्या समझ लें, सीखेंगी कि अच्छा 35 साल बाद 36 साल बाद भी तलाक़ें होती हैं और बड़ी खुश असलूबी से हो सकती हैं।
उन्होंने कहा जी इंडस्ट्री में फ़ैशन के वाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी फ़ैशन में इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैं अवार्ड शोज़ में भी पुराने कपड़े और अम्मी की साड़ियाँ पहन के चली जाती हूँ, लेकिन तलाक जो है ना वो एक नया ट्रेंड है जिसको उन्होंने बहरहाल फॉलो कर लिया। इसी तरह से अगर हम बुशरा अंसारी या मीरा सेठी की बात करें तो बुशरा अंसारी की न्यूज़ आपको बताई थी, लेकिन मीरा सेठी का मैं आपको बता दूँ कि उनके शौहर भी उनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, उनकी भी बड़ी दोस्ती थी। यहाँ तक उनके शौहर तो इतनी अजीबोगरीब हरकत किया करते थे कि वो तो अपने हाथों के ऊपर ना अजीबोगरीब किस्म के नेल पेंट्स भी लगाया करते थे। और उन दिनों में मीरा सेठी का बिहेवियर भी बड़ा अजीबोगरीब सा हो गया था, कुछ साइको सा लगता था, और मुझे लगता ही था देखकर कि वो शौहर जो है ना वो रहने वाला बंदा नहीं था। और वही बात हुई कि इस तरह के लोग जो हैं वो अजीब ज़हनी मरीज़ होते हैं, दूसरे को भी टॉर्चर करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बहरहाल बुशरा अंसारी जो हैं उन्होंने भी जब अपने शौहर से 36 साल के बाद तलाक ली तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने शौहर की खामियों पे खुल के बात की और लोगों ने उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। अब जनाब हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पहले शौहर इकबाल अंसारी जो थे, असल में बुशरा अंसारी के जो पहले शौहर थे उनका नाम भी इकबाल अंसारी था और जो अब वाले हैं उनका नाम भी इकबाल है। उन्होंने कहा कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो भी एक रवायती पाकिस्तानी मर्द की तरह थे। उन्होंने बताया कि पहले शौहर को हर वक्त इस बात की फ़िक्र रहती थी कि घर में मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, और उन्हें तमाम छोटे छोटे मामलात पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में तो हमेशा ही यही ख्याल रहा कि शादियां जो होती हैं वो परियों की कहानी जैसी होती हैं, लेकिन जब शादी हुई तो मामला पूरा उल्टा निकला। उन्होंने बताया कि हमारी कभी आपस में बन नहीं सकी, अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार ना होने की वजह से अलहदगी पर मजबूर हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुआशरे में माएँ अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करती हैं कि बड़े होकर मामाज़ बॉय लड़के बन जाते हैं और जिसके असरात जो हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी पे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मारूफ प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी के साथ जो है 36 साल पहले उनकी शादी हुई थी। 2014 में जाके उन्होंने उनसे तलाक ले ली, जिसके बाद उनकी दूसरी शादी जो है वो हुई इकबाल हुसैन के साथ। पहले वाले इकबाल अंसारी थे, दूसरे इकबाल हुसैन है। इकबाल हुसैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो फ़रा हुसैन के शौहर हैं जो कैन के पर्सन रही हैं, और लोगों ने बुशरा अंसारी के ऊपर उनका घर तोड़कर उनके शौहर से शादी करने का इल्ज़ाम आयद किया। लोगों ने कहा कि आपने अपने से छोटे, कई साल छोटे आदमी से शादी क्यों की, जबकि उनका कहना ये था कि उन्होंने उनका घर नहीं तोड़ा, उनका घर पहले टूट चुका था, और उनका कहना ये था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिंगल हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलता है उससे आप शादी कर लें। तो बहरहाल अब बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए। अभी एक्ट्रेसेस और भी बहुत हैं, अगर मैं बताती तो टाइम गुजर जाता, मेरा तो दिमाग पक गया आपको ये तलाकों के, अल्लाह माफ़ करे, ख़बरें बता के। अब बारी आप लोगों की है, बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे मुआशरे में पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रिश्ते इतने ज़्यादा टूट रहे हैं कि चाहे कोई दादी की उम्र को पहुंच रहा है, चाहे कोई नानी की उम्र को पहुंच रहा है, कोई शादी की 36 साल बाद भी तलाक़ें ले रहा है, रिश्तों को तोड़ रहा है। क्या रीज़न है? वो रीज़न को, रूट कॉज को आप लोग क्या समझते हैं कि सही कैसे किया जा सकता है ताकि हमारे मुआशरे की दोबारा से वापसी असल हालत में बहाली हो सके? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही चीज़ें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।